आप सभी को जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। इस वर्ष हरतालिका तीज का त्यौहार 30 अगस्त 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह व्रत बताया था। माँ गौरी ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया था। माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया। 12 वर्षों तक निराहार रहकर उन्होंने कठिन तपस्या की। यह सब देखने के पश्चात पार्वती के पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि ने पार्वती के पिता से कहा, पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय राजा अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हो गई। उन्होंने अपनी सहेलियों को बताया कि वो भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही है। माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचकर उनकी सहेलियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में एक गुफा में छोड़कर आ गई। यहाँ पर रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। इसके लिए माता पार्वती ने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का वह दिन था जब शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन माता पार्वती निर्जला उपवास रखते हुए रात्रि में जागरण भी कर रही थी। उनके इस कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान भी दिया। अगले दिन अपनी सहेलियों के साथ माता पार्वती ने व्रत का पालना किया और पूजा सामग्री को जल में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद बेटी के घर छोड़कर जाने से परेशान थे। वह पार्वती को ढूंढने के लिए जंगल में गए और ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी। फिर पार्वती माता ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके पश्चात माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने माता पार्वती का विवाह प्रभु शिव से बड़ी ही धूमधाम से करवा दिया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी महिलाएं विधि विधान पूर्वक एवं पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को करती है वे मन चाहे वर को प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशहाली भी लाता है। हरतालिका तीज की कथा पूर्ण हुई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो के लिंक को शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण।